बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना जो स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस वाला टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इन अ प्रीवियस वीडियोस वी वर डिस्कसिंग अबाउट स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस फॉर मीन के पर्सपेक्टिव से, और यू कैन से मीन्स के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने जी टेस्ट और टी टेस्ट, मीन जी डिस्ट्रीब्यूशन और टी डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट तरह के टेस्ट एज वेल एज कॉन्फिडेंस इंटरवल को डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करें वो हम डिस्कस करें स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस फॉर वेरिएंस के पर्सपेक्टिव से, कि अगर हमने जो है वो एक वेरिएबल को उसके वेरिएंस के पर्सपेक्टिव से हमने कंपेयर करना है टू अ स्पेसिफाइड वेरिएंस वैल्यू, अगर मुझे उसके अगेंस्ट कंपेयर करना है, सो देन आई अप्लाई दैट काई स्क्वायर टेस्ट, जिसको हम काई स्क्वायर कहते हैं कि ये टेस्ट जो है वो बेसिकली काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस कर रहा होता है। सो यूजुअली वेरिएंस वाली एप्लीकेशन इंस्टेड ऑफ एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के, वेरिएंस वाली एप्लीकेशन हमें केमिकल इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी नज़र आती है, या हम कोई फिलिंग प्रोसेस के परस्पेक्टिव से देख रहे हो। ठीक है, सो अगर हमने वेरिएंस के परस्पेक्टिव से किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को देखना हो और सिंगल वेरिएंस के परस्पेक्टिव से, देन वी विल अप्लाई द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। सो जैसे मैंने आपको बताया कि जी और टी जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उनकी कर्व होती है, जबकि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव स्क्यूड हमारे पास कर्व होती है। ठीक है, विच इज ओवर हेयर। सो एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास एक्स की वैल्यूज है, वाई एक्सिस प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट करता है। लाइक अ टी डिस्ट्रीब्यूशन, काइस्के डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी जो इसका पैरामीटर होता है वो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। जैसे हमने देखा था कि टी डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं। अगर आपके पास सिंगल ग्रुप हो तो एन माइनस वन, इवन पेयर्ड क्योंकि आप एक ही दफा मेजर कर रहे होते हो तो वहां पे भी एन माइनस वन था, और टू सैंपल इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में हमने देखा था डिग्री ऑफ फ्रीडम एन वन प्लस एन टू माइनस टू था, अगर वेरिएंसेस आर इक्वल होते थे। बहरहाल सो डिफरेंट तरह के डिग्री ऑफ फ्रीडम्स के अकॉर्डिंगली उस कर्व की जो आप कह लो कि स्प्रेड को इंडिकेट किया जाता था। इसी तरीके से यह शेप को रिप्रेजेंट किया जाता था, जबकि काइस्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम या पैरामीटर होता है विच इज के। ठीक है जी, के से मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड वी कैन सी दैट कि जैसे जैसे आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज हो रही है, सो आपके काइस्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कन्वर्ट हो रही है टुवर्ड्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो बाय द वे, ओवरऑल हमारे पास काइस्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप होती है दैट इज अ पॉजिटिव स्क्यूड कर्व होती है, और ऑब्वियसली जो इसका मीन होता है काइस्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का दैट इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जबकि वेरिएंस क्या होता है, टू मल्टीप्लाई बाय द डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होता है। अब अगर मुझे इसको टेस्ट करना है, तो अगेन वही हमारे पास स्टेप्स हैं। ठीक है, नंबर वन हम क्या कहते हैं, नल एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख रहे होते हैं। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास एच नॉट के वेरिएंस इज इक्वल टू द स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द वेरिएंस, तो ऑल्टरनेटिव क्या आ जाएगा, दैट वुड बी वेरिएंस इज नॉट इक्वल टू द स्पेसिफाइड वेरिएंस ऑफ दिस वन। सो दिस इज कॉल्ड एज टू टेल टेस्ट। ठीक है जी, इसी तरीके से आपके पास वन टेल क्या आ जाएगा, एच नॉट वेरिएंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वेरिएंस नॉट, और ऑल्टरनेटिव क्या आ जाएगा, वेरिएंस इज लेस देन वेरिएंस नॉट, एग्जैक्टली जैसे हम मीन के परस्पेक्टिव से बात कर रहे थे। और इसी तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, एच नॉट वेरिएंस इज लेस देन और इक्वल टू वेरिएंस नॉट, जबकि आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एच वन दैट वुड बी इक्वल टू वेरिएंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन वेरिएंस नॉट हमारे पास आ जाएगा, एंड ऑब्वियसली वेरिएंस नॉट इज अ गिवन वैल्यू। सो दिस दीज टू कंडीशन आर फॉर द वन टेल टेस्ट। ठीक है जी, देन हम कहते थे कि हमने अल्फा डिसाइड करा, मीन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को आपकी मर्जी है, 5% रख लें, 1% रख लें, जो भी आपने रखना है। और टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हमारा क्या होगा, दैट इज chi square is equal to n minus 1 s square। ठीक है, दैट इज बेसिकली द सैंपल वेरिएंस, जिसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि ये वाली वैल्यू हमें गिवन होगी। उसके बाद हम कहते थे कि हम इसको फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे, एंड देन वी हैव द क्रिटिकल रीजन। सो अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल टू फॉर्म है, तो आप क्रिटिकल रीजन चाहो तो ये वाला यूज कर लो, चाहो तो ये वाला यूज कर लो, इट्स अप टू यू। सो दिस इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू, दिस वुड बी अ टेबल वैल्यू। सो हमारे पास काई स्क्वायर का एक सेपरेट टेबल अवेलेबल होगा, जिसको हम इस्तेमाल करते हुए ये वाली टेबल वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर है तो हम ग्रेटर वाला करेंगे। सो काई स्क्वायर दिस इज अ कैलकुलेटेड वैल्यू, अगेन दिस इज काई स्क्वायर अल्फा और एन माइनस वन आ जाएगा, जबकि अगर लेस देन हो तो हमारे पास ये
क्रिटिकल रीजन आ जाता है विच इज chi² 1 माइनस अल्फा के अकॉर्डिंगली हम कर रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली टू टेल है तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन की शेप ये बन रही होती है, दिस इज अल्फा बाय 2, दिस इज अल्फा बाय 2। अगर आपके पास ग्रेटर है तो आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होगी, लेस देन है तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है जी। साथ ही हम इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला क्या है? दिस इज द लोअर लिमिट फॉर्मूला, दिस इज द अपर लिमिट फॉर्मूला। ठीक है, सो दैट मीन कि अगर आपने लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना हो इन अ टू साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन जब आपके पास दोनों साइड्स यूज हो रही होती हैं लाइक दिस वन, तो उस सिचुएशन के अंदर हम इस फॉर्मूला को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना मीन लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट निकालना है तो देन दिस वुड बी द फॉर्मूला, और अगर आपने अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है देन फॉर्मूला वुड बी दिस वन हो जाएगा। सो हम लेट्स सी, अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, एग्जांपल हमारे पास क्या है जी, लाइक फॉर एग्जांपल लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर एग्जांपल जो कि हमारी टेक्स्ट बुक का 9.8 है। वो कह रहे हैं ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन इज यूज्ड टू फिल द बॉटल्स। सो हम बॉटल की फिलिंग यहाँ पे कर रहे हैं और उसने कहा कि हमने 20 बॉटल्स का सैंपल लिया और हमने सैंपल वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया विच इज दिस वन फ्लूइड ऑन स्क्वायर के अंदर हमारे पास गिवन है। अब वो कह रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन इफ द वेरिएंस मीन जो गिवन वेरिएंस है वो ग्रेटर देन हो 0.01 के, सो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमने ये चेक करना है कि इज देयर एविडेंस इन द सैंपल डाटा टू सजेस्ट दैट द मैन्युफैक्चरर हैज द प्रॉब्लम विद द अंडरफिल्ड और ओवरफिल्ड। सो इट्स अ वन टेल, क्योंकि हमें वो कह रहे हैं एक्सीड के परस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। सो और आपको याद होगा हमने कहा था कि अगर वो पर्टिकुलर वैल्यू शामिल ना हो तो हम पहले ऑल्टरनेटिव बनाएंगे। सो एक्सीड है तो दैट मीन H1 क्या आ जाएगा ग्रेटर देन, और ऑल्टरनेटिव क्या आ जाएगा यू कैन राइट ऑन लेस देन और इक्वल टू, और आइदर यू कैन राइट ऑन एग्जैक्टली इक्वल टू, बोथ आर फाइन। सो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हमने डिसाइड कर लिया, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू 5%। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमने फॉर्मूला लिख लिया chi स्क्वायर का n-1 s स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है जी। देन हम क्या लिख रहे होते हैं, हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। सो कैलकुलेशन किया तो मेरे पास जो कैलकुलेटेड chi स्क्वायर की वैल्यू आ गई बिकॉज n-1, सो n कितना था 20, सो आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाय दिस divided by 0.01, so we will get the value of 29.07। ठीक है जी, क्योंकि ग्रेटर देन था तो हमारे पास जो क्रिटिकल रीजन आ जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू chi स्क्वायर ग्रेटर देन chi स्क्वायर अल्फा इनटू n-1। सो अल्फा 0.05 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया जी n-1 विच इज 19। सो हमारे पास अब chi स्क्वायर टेबल हमें गिवन है, राइट। सो दिस इज द chi स्क्वायर टेबल, राइट। और इसके अंदर हमने क्या कर लेना है 19 के अंदर जाके जो है वो हमने वैल्यू देख लेनी है आपके पास 0.05 की। सो वो आ रही है जी 30.144। ओके, सो अब हमारे पास वो आ गया 13.14, राइट। सो अब हमने क्या देखना है कि इज द कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन। ठीक है, सो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो लेस आ रही है, सो दैट मीन वी कैन नॉट। सो यूजुअली हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू वी विल से रिजेक्ट एच नॉट। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है वैसे छोटी आ रही है, so we will say we will not reject H naught. So that means there is a strong evidence that the variance of filling volume is greater than, ठीक है, this one. So that means H1 हमारे पास accept हो रहा है। ठीक है, so this is the practical interpretation कि हमारे पास एक strong evidence है कि जो हम बॉटल की फिलिंग कर रहे हैं वो greater than 0.01 के करीब है। I hope कि this is clear to you। और ओके, अब अगर हमने इसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज वी विल यूज दिस वन। ठीक है जी, क्योंकि हमें अपर कॉन्फिडेंस लिमिट कैलकुलेट करना है। तो वो क्या आ जाएगा n-1 20-1 करके 19 आ जाएगा। हमें वेरिएंस की वैल्यू गिवन है, ठीक है, सैंपल वेरिएंस की वैल्यू। और देन हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस 0.05, सो विच मीन 0.95। सो दैट मीन अब हम 19 को जो है वो 0.95 में देखेंगे। अगर हम chi स्क्वायर टेबल ओपन करें तो मेरे पास क्या है 0.95, और 19 को अब हमने 0.95 के अंदर देखना है विच इज 10.177। सो बेसिकली इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो 10.177 आ जाएगी। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट द अपर कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ द वेरिएंस। आई होप इट इज क्लियर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।